तो जनाब आज बन रहा है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार धुआं कढ़ाई गोश्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ महरीन और अपने चैनल कुकिंग विद महरीन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो इस मज़ेदार धुआं कढ़ाई गोश्त की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। धुआं कढ़ाई कीमा बनाने के लिए 2 अदद प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आधा किलो के बराबर मैंने टमाटर लिए हैं, इसमें हरी मिर्च लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो के बराबर मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके अलावा इसमें मैंने ऑयल यूज़ किया है 1 कप, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ लहसुन अदरक 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा हुआ धनिया 2 खाने का चम्मच, भुना और कुटा ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा इसमें गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और हल्दी 1 छोटा चम्मच। कुकिंग विद महरीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गरम होने लगे तो इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज ऐड कर लें इसमें और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज का कलर एक बराबर आए। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर लाने के लिए हम इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक जैसे ये प्याज में कलर आ जाए, गोल्डन कलर बिल्कुल इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्याज का कलर आ गया है। अब इसमें हम कुटा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं टमाटरों को बारीक कट कर लूँगी स्लाइस में। बिल्कुल इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे टमाटर और प्याज में हम अब टमाटरों को ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने कढ़ाई में। टमाटर को स्लाइस में कट कर लिया था और इसको कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसको गलाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी इसमें ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टमाटर को हल्का सा गलने तक हम इसको कुक करेंगे और इसमें फिर बाद में हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप टमाटर हमारे गल रहे हैं इसमें। अब इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी भुनाई जो है वो सबसे अहम है। जितना अच्छा ये भुनेगी कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो आप ख्याल रखें कि इसको बहुत अच्छे से इसको भूनना है। इसको कवर कर लें। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं कवर किए हुए। अब देख सकते हैं आप ऑयल इसका ऊपर आ रहा है और टमाटर भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं इसके। अब इसमें मैं कीमा ऐड कर लूँगी और मज़ीद हम जो है वो कीमे के साथ भी इसको भूनेंगे क्योंकि कीमे को भी भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें हीक आ जाती है। गोश्त को अगर हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो फिर इसमें हीक आ जाती है और खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें आप गोश्त पकाएं या कोई भी चीज़ आप पकाएं तो उसको आप भूनें ज़रूर मसाले के साथ। मसाले के साथ भूनेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग टेस्ट बनता है, जो बहुत ही मज़ेदार होता है और खाने में भी
बहुत ही लाजवाब होता है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कुछ देर के लिए कवर कर लेंगे और ये अपने ही पानी में कीमा जो है वो गल जाएगा अच्छे से। इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब इसको हम कवर कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा तकरीबन पकने पर आ गया है। इसमें हल्का थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। इस स्टेज पर हम कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे इसमें और साथ ही भुना और कुटा ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिए और मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें मैं गरम मसाला भी ऐड कर लूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत ही टेस्ट को अच्छा सा बढ़ाने के लिए गरम मसाला का ऐड करना ज़रूरी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब मैं कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करें और आप कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। इसका तब तक ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए हमारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम कोयले का धुआं देने के लिए एक जलते हुए कोयले को हम इसमें रखेंगे और इस पर हल्का सा घी ऐड करके कोयले का धुआं देंगे। इस फॉयल कप में मैं इसमें कोयला रखूँगी जलता हुआ और इसमें हल्का सा घी ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे इसमें कोयले का धुआं देने के लिए। और ये हमारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे स्टाइल में बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।